जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है ट्रैवल हिस्ट्री पे भी, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ पे बात करेंगे जिनके लिए आपको कुछ ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर बैंक स्टेटमेंट या एनओसी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो कि यूई में नए हैं, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, जो कि आगे चल के यूके, यूएस, कनाडा, शेंगन कहीं भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अगर आपने प्लान किया है कि आगे चल के बड़ी कंट्री में आपने जो है मूव होना है, तो पहले आपने अपनी वीज़ा की जो कैटेगरी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, तो उस टाइम आपने डिसाइड करना है कि आपकी जो आईडी की कैटेगरी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। ठीक हो गया। वीज़ा कैटेगरी अगर अच्छी होगी तो ट्रैवल हिस्ट्री करने का भी सेंस बनता है। वीज़ा कैटेगरी अगर आपने ले ली है लेबर टाइप की और आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी दोस्त मेरे पास आते हैं जिनकी वीज़ा कैटेगरी लो होती है, लेबर कैटेगरी होती है, बट वो ट्रैवलिंग करके अपना पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब आपकी लेबर कैटेगरी होती है तो उसमें इतनी ज़्यादा सैलरी भी आप शो नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसमें आप ट्रैवलिंग 2-4 कंट्रीज़ 6 कंट्रीज़ करके भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको बड़ी किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न क्या होगी? क्योंकि आपके वीज़ा की जो कैटेगरी है वो लो होती है। ठीक है। उस सूरत में आप किसी वर्क परमिट की तरफ जाया करें। तो अगर आपने प्लान किया है कि आपने यूएई की आईडी ले ली है या गल्फ़ की किसी भी कंट्री की आईडी ले ली है, आगे आपने शेंगन में या यूरोप अमेरिका कहीं भी मूव होना है, ठीक है, तो प्लान करें कि आपने सबसे पहले तो आपकी जो आईडी की जो कैटेगरी है वो अच्छी लेनी है। ठीक है। पार्टनर वीज़ा लें, इन्वेस्टर वीज़ा लें, मैनेजर कैटेगरी होनी चाहिए, सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट, इस तरह के वीज़ाज़ की वैल्यू अच्छी समझी जाती है। सैलरी कम अज़ कम 8,000 दिरहम तक होनी चाहिए। ठीक है जी। तो फिर आप क्या करें कि जब ये आपको वीज़ा मिल जाए तो शुरू में आपको ज़ाहिर सी बात है आपके पास बैंक स्टेटमेंट या एनओसी इतनी जल्दी तो होती नहीं है। कोशिश किया करें कि जो ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं उनमें आप ट्रैवल करें। ठीक है। जैसे कि जॉर्जिया, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, ठीक है, इस तरह एक ही कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। इजिप्ट है, जॉर्डन है, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो कज़ाकिस्तान और आर्मीनिया भी आप ट्रैवल कर सकते हो विद आईडी। ठीक है। तो ये कंट्रीज़ में आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट ना एनओसी की ज़रूरत होती है, बस आपकी आईडी और पासपोर्ट लें, टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस करें और आप ट्रैवल करके इन 3-4 कंट्रीज़ में से विज़िट करके अपनी एक अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका वीज़ा थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जैसे 4-6 महीने गुजर जाएंगे, साथ साथ आपने क्या करना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है। ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट में हर महीने आपकी सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ठीक है। हर महीने सैलरी जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ आपने कैश आपने यूटिलाइज़ करना है, कुछ ना कुछ उसके अंदर रहने देना है। ठीक है। एक अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, कम से कम 3 से 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट बनानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, कुछ एक आध ऐसी स्टिकर वीज़ा की जो कंट्रीज़ होती हैं उनका आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है। स्टिकर वीज़ा में जैसे तुर्की का स्टिकर वीज़ा होता है। अगर 3-4 महीने की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, 20-25 हज़ार आपके पास आ जाता है, तो आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टिकर वीज़ा होता है, मिल जाएगा। इसके बाद आपको यानी आपको चाइना का आजकल वीज़ा मिल रहा है बड़े आसानी से, चाइना का वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है। आपको रशिया का बिज़नेस वीज़ा मिल सकता है, या टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, ये भी स्टिकर वीज़ा होता है। इस तरह बेलारूस है, इस तरह सेंट्रल एशिया में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके स्टिकर वीज़ा होते हैं, जिनमें विदाउट एनओसी और बैंक स्टेटमेंट वीज़ा ये स्टिकर वीज़ा मिल जाते हैं। इसके अलावा फिर दूसरी साइड में आ जाएँ तो फ़िलिपीन का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा, इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। बाकी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ये अभी ई वीज़ा हो गए हैं। तो इस तरह करके क्या करना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 कोई ना कोई स्टिकर वीज़ा वाली कंट्री को आपने वीज़ा लगवा के विज़िट करना है। ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि रशिया कब कर लें। रशिया का स्टिकर वीज़ा एक तो स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, और उसमें मज़े की बात यह है कि रशिया के साथ साथ आप बेलारूस भी ट्रैवल कर लेंगे, तो एक ही वीज़ा में आपको 2 कंट्रीज़ की स्टैंप लग जाएगी ये नोट की। ठीक है। या फिर चाइना कर लें, चाइना भी स्ट्रॉन्ग वीज़ा है और बड़ा आसानी से मिल जाता है, और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये भी स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। तो इस तरह करके जब आपने 6 से 8 महीने यूएई में गुजार लिए हैं, 3 से 4 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लिया है, बैंक स्टेटमेंट में तब तक आपके पास 30-35 हज़ार 40 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाता है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा वेट करना है। फिर आपने देखना है कि यूरोप में अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोई अच्छा इवेंट हो रहा है वहाँ पे, तो आपने उसका टिकट बाय करना है। फिर आपने उसके ऊपर जो है ना अपना शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है। लेकिन ये आपका टाइम कम से कम 1 साल आपने अपने वीज़े को और आईडी को पूरा करना है, उसके बाद ये करना है।
1 साल के बाद आपने शेंगन में या यूएस, कनाडा या बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना है। उससे पहले पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट पे, ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है। ठीक हो गया दोस्तों? जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आगे फिर क्या होता है कि चांस बढ़ जाते हैं आपको किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए। शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी प्रॉपर मेंटेन की हुई है तो यूके वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। यूके का वीज़ा आपको पता है 6 मंथ का मिनिमम मिलता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है और उसके साथ साथ भी आपको फिर और काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ा फ्री भी हो जाते हैं। यूएसए का वीज़ा पाकिस्तानी को और बंगाली को 5 साल के लिए मिलता है और इंडियन को 10 साल के लिए मिलता है। ये अगर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के डोर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कनाडा का वीज़ा होता है, एज़ पर पासपोर्ट मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक एक साल के लिए मिल जाते हैं। तो ये बड़े वीज़े फिर आपको लेने में आसानी हो जाती है, लेकिन उससे पहले क्या कि आपकी फ़ाइल पे आपने काम करना है। काफ़ी दोस्त आईडी ले लेते हैं, ना वो बैंक स्टेटमेंट पे काम करते हैं, ना उनकी कंपनी उनको एनओसी लेटर देती है, तो उनकी वीज़ा कैटेगरी भी अच्छी नहीं होती, तो बेचारे वो फंस जाते हैं, ना वो आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। तो जब भी आपने गल्फ़ में किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके आईडी लेनी है तो मेक श्योर अगर आपका आगे जाने का प्लान है तो आईडी की कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी बननी चाहिए, सैलरी आपकी हर महीने अकाउंट में आनी चाहिए, एनओसी लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए और 3 से 4 कंट्रीज़ का कम से कम 1 साल के अंदर आपने ट्रैवल करना है। 35 से 40 हज़ार दरम तक क्लोजिंग बैलेंस अपने अकाउंट में रख के 1 साल के बाद आप इनमें से बड़ी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि दोस्तों आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। ठीक हो गया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनमें से किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना है या कोई भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।